नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक पारिवारिक कहानी लेकर आए हैं। अगर कहानी पसंद आए तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक कंधे पर मनु को लटकाए, दूसरे हाथ से सूटकेस थामे मैं पूर्णा घर में घुसी तो मालती उसे देखती रह गई। फिर तुरंत उसने आगे बढ़कर सोए हुए मनु को थामा और अंदर अपने बेडरूम में लिटा दिया। वैसे तो भारी सूटकेस और पूर्णा के चेहरे पर खिंची तनाव की लकीरें अपने आप में ही सारी स्थिति बयां कर रही थी। फिर भी बेटी को ठंडे पानी का गिलास थमाते हुए मालती स्वयं को पूछने से न रोक सकी, सब ठीक तो है ना बेटी? अमर के साथ फिर से मैं सब झगड़े का अंत कर आई हूँ माँ। मैं अब उस घर में नहीं लौटूंगी। पूर्णा का स्पाट उत्तर उसके निश्चय की अडिगता बता रहा था। पर फिर भी माँ की ममता और पुराने संस्कार छलक ही आए। अभी तू गुस्से में है, बाद में ठंडे दिमाग से। नहीं माँ, यह फाइनल है। मैं अब उस घर में लौटने वाली नहीं हूँ। आपको बोझ लग रही हूँ तो यहाँ से भी चली जाती हूँ। पूर्णा उठने लगी तो मालती ने उसे जबरन बैठा दिया। कैसी बातें कर रही है? बच्चे भी कभी माँ पर बोझ होते हैं। अब उठ, मनु को कुछ खिला, फिर हम भी खाना खाते हैं। मनु को मैं खिलाकर लाई हूँ और मुझे भूख नहीं है। ठीक है फिर, मैं भी नहीं खाती, फ्रिज में रख देती हूँ। इस बार पूर्णा को माँ के सम्मुख हथियार डालने पड़े। खाना खाते हुए दिल का दर्द स्वतः ही जुबान पर आता चला गया। अमर का व्यवहार दिन प्रतिदिन बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। घर और मनु को अकेले संभालने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन आए दिन उसके घर वालों का आ धमकना और फिर उनकी खातिरदारी तवज्जो करना, इतना सब कुछ मुझसे नहीं होता है। फिर जितनी बार वह आते हैं, किसी ना किसी बहाने एक मोटी रकम ऐंठ कर ले जाते हैं। हम इतने सालों में ना ही तो अभी तक अपना फ्लैट बुक कर पाए हैं और ना ही गाड़ी ले पाए हैं। दुनिया को दिखाने के लिए तो दो दो कमाने वाले हैं, लेकिन हकीकत में पाई पाई को तरसना पड़ रहा है। अमर न उनके पैसों के बारे में बोलते हैं, न घर और मनु के कामों में ही कोई मदद करते हैं। मैं घुट रही हूँ माँ। यदि अब वहाँ और रही तो किसी दिन निश्चित ही मेरा दम घुट जाएगा। खाना खाकर मालती ने बिस्तर पर सोए मनु को खिसकाकर पूर्णा के लिए जगह बनानी चाहिए तो उसने मना कर दिया। इसे सोने दो माँ, मैं उधर दूसरे कमरे में सो जाऊंगी। मालती का सवेरे जल्दी उठकर वॉक पर जाने का नियम था। आज भी आंख हमेशा की तरह जल्दी खुल गई। ब्रश वगैरह करके वह निकलने ही सोच ही रही थी कि पूर्णा उठकर बाहर आ गई। मेरा टिफ़िन बना दो माँ, मुझे ऑफिस निकलना है, कहकर पूर्णा बाथरूम में घुस गई। मालती ने जूते उतारे और रसोई में जाकर काम पर लग गई। पूर्णा का टिफ़िन दूध तैयार करके उसने अपने लिए भी चाय बना ली। मनु अभी तक सो रहा था। पूर्णा ने तैयार होते होते ही दूध खत्म किया और बाय करके निकल गई। अच्छा माँ, शाम को मिलते हैं। मालती का पूरा दिन व्यस्तता से गुजरा। 2 साल के मनु को नहलाने, खिलाने, पिलाने, उसके साथ खेलने में पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं लगा। मालती को अच्छा तो लगा, पर उसका पैर दर्द कर रहा था। उसे अब इतना उठने बैठने, गोद में उठाने की आदत नहीं थी। शाम को वह अक्सर नीचे पार्क में चली जाती थी। वहाँ हम उम्र सहेलियों के साथ घूमने बतियाने में ही पूरी शाम गुजर जाती थी। सवेरे का खाना बाई बना जाती थी। शाम को वह अपने लिए दलिया या कुछ हल्का फुल्का खुद ही पका लेती थी। पर अब न केवल बाई को शाम के खाने के लिए रोकना पड़ता था, वरना मालती को स्वयं भी उसके साथ लगना पड़ता था। मनु का अकेले ही ढेर सारा काम था। पूर्णा थके हारे लौटती तो कभी तो मनु सो गया होता। यदि जग रहा होता तो वह कुछ देर उससे बतियाती थी और फिर खाना खाकर उसे लेकर खुद भी लुढ़क जाती। मालती सोचती, छुट्टी वाले दिन बेटी से बात करेगी, उसे घर लौटने को अमर से बात करने के लिए कहेगी। ज़रूरत हुई तो वह खुद मध्यस्थता करेगी। लेकिन
पूर्णा उस दिन दिन चढ़े उठती, कभी अकेले तो कभी सबको लेकर शॉपिंग पर निकल जाती। फिर वे देर रात खा पी कर ही लौटते थे। मालती समझाइश का पिटारा खोलने का प्रयास करती तो पूर्णा थकान का रोना रोकर सोने चली जाती। मालती बेचारी अपने अनुभव अपने को ही सुनाने लगती कि उसने भी कितना कुछ सहा है। सास ससुर साथ ही रहते थे, कैसे उसका पूरा दिन घर के कामों में ही गुजर जाता था। नीलेश अकेले में भले ही मदद कर दें, लेकिन माता पिता के सामने तो एक गिलास पानी भी खुद उठाकर नहीं पीते थे। पति ने माँ के जीते जी कभी उसके हाथ में तनख्वाह नहीं रखी। अपने जरूरी कामों के लिए उसे सास से पैसे मांगने पड़ते थे, लेकिन फिर भी पूर्णा के पालन पोषण शिक्षा दीक्षा में मालती ने कहीं कोई कमी नहीं रखी। माता पिता के गुजर जाने के बाद नीलेश में भी थोड़ा परिवर्तन आया था। मालती के त्याग और पूर्णा के प्रति वात्सल्य ने उसे काफी नरम बना दिया था, पर मालती की भाग्य रेखा में सुख शायद लिखा ही ना था। नीलेश भी बहुत जल्द उसका साथ छोड़ इस संसार से कूच कर गए। मालती ने पूर्णा की खातिर खुद को फौलाद बनाकर उसके पालन पोषण में पूरी तरह अपने आप को झोंक दिया। यह उसकी मेहनत का ही प्रतिफल था कि पूर्णा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में इतने अच्छे पद पर प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उसकी पसंद से अमर से उसका ब्याह कर मालती एक पल को तो नितांत अकेली हो गई थी। लेकिन हम उम्र सहेलियों विशिष्ट मौसेरी बहन सुलेखा का साथ मिला तो उसकी जिंदगी ने एक नई गति पकड़ ली थी। सुलेखा उसे अपने साथ कई चैरिटी संस्थाओं में ले जाती थी। उनकी सदस्य बनकर मालती की सोच को एक नया आयाम मिला था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है, उसमें क्या क्या हो रहा है, जबकि उसकी पहचान और सोच का दायरा कितना सीमित था। ना जब भी पति से लड़कर आती, मालती सोच के इसी विस्तृत दायरे और अपने अनुभव के आधार पर उसे समझा बुझाकर वापस भेज देती थी। लेकिन इस बार घंटी बजने की आवाज के साथ मालती वर्तमान में लौट आई। उसकी अतरंग सखी सुरेखा थी। पूर्णा क्या आती है, तू तो पूरा ईद का चांद हो जाती है। पाँव में क्या बेड़ियाँ पड़ जाती हैं तेरे। मैंने सोचा बेटी के लौटने पर अपने आप निकल आएगी, पर इस बार तो तूने बहुत दिन लगा दिए। तबीयत तो ठीक है ना। पूर्णा क्या गई नहीं है। पूर्णा अब नहीं लौटेगी, वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई है। इतने दिनों बाद किसी हमदर्द के पास पाकर मालती खुद को रोक नहीं पाई। वह तो नासमझ है, बच्ची है, गुस्से में अपना घर छोड़ आई, लेकिन तेरी अकल पर क्या पत्थर पड़े हैं। उसे रोक नहीं सकती तलाक लेने से। मालती का मुरझाया चेहरा देख सुलेखा को उस पर दया आ गई। देख मालती, हम कितने ही आधुनिक हो जाएं, लेकिन तू तो जानती है हमारे समाज में तलाकशुदा स्त्री की क्या हैसियत होती है। इसीलिए वक्त रहते उसे समझा और अपने घर वापस भेज दे। अपने घर? स्त्री का अभी कोई अपना घर हुआ है? नरक मानती है वह उस घर को। कहती है वहां रही तो एक दिन घुट घुट कर दम तोड़ देगी। वह आई तब तुमने उसे देखा नहीं था। खून निचोड़ा हुआ, न कपड़ों का होश न बालों का, और अब देखो अपने घर आकर कैसे रंगत लौट आई है माँ बेटे की। पूर्णा पढ़ी लिखी, इतने ऊंचे ओहदे पर आसीन, आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, जागरूक लड़की है। फिर भी मेरे कहने पर इतने समय तक उस घर में निर्वाह करती आ रही है। पर कहते हैं ना, दबाने वाले को लोग और दबाते हैं। वही उसके साथ उस घर में हो रहा है। क्या मेरी बच्ची जमाने को दिखाने के लिए सारी जिंदगी ऐसे ही घुटती रहेगी? हम अपने बच्चों को पहले तो आत्मनिर्भर स्वाभिमानी बनने की सीख देते हैं, फिर जमाने की दुहाई देकर अपने आत्मसम्मान से समझौता करने को कहते हैं। वैसे बेटी जिंदा है, खुश है, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। लोग क्या कहते सोचते हैं, मुझे परवाह नहीं। सुलेखा के लौट जाने के बाद मालती देर तक रोती रही थी। अपनी सबसे प्यारी सहेली का दिल दुखाकर उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह जानती थी
सुलेखा ने जो भी कहा एक कड़वी हकीकत थी, पर वह भी क्या करे। अमर ने भी तो इस दौरान सुलह का कोई प्रयास नहीं किया, बेटे से मिलने भी नहीं आया। पूर्णा ठीक ही कहती है, उसने पूर्णा से नहीं उसके पैसों से प्यार किया था। हो सकता है भविष्य में पूर्णा को कोई उससे सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए, तब फिर से वह घर बसा ले। इस विचार के साथ ही मालती की आंखें चमक उठी। यदि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। वह आज ही पूर्णा से बात करेगी कि अमर से तलाक मिलते ही वह दोबारा घर बसा लेगी। मालती बेचैनी से पूर्णा के लौटने का इंतजार करने लगी। आज पूर्णा भी बेहद अच्छे मूड में गुनगुनाते हुए घर में घुसी थी। उसका मूड देखकर मालती भी खुश हो गई। लगता है इसकी जिंदगी में कोई आ चुका है। मालती सोच ही रही थी कि पूर्णा ने उसे गोद में लेकर घुमा दिया। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है। मुझे विदेश से एमबीए करने के लिए स्कॉलरशिप मंजूर हो गई है। मैं 2 साल के लिए विदेश जा रही हूँ। जानती हो ना माँ, मैं पढ़ रही थी तब से यह मेरा सपना था, पर बीच में ही नौकरी, प्यार, शादी, बच्चा जैसे झमेलों में फंस गई। पर तूने अप्लाई कब किया? बताया ही नहीं। मालती हक्का बक्का थी। मैंने सोचा एक बार हो जाए फिर सबको चौंका दूंगी। ऑफिस में भी सब तुम्हारी ही तरह हैरान और खुश थे। अमर से तलाक एक तरह से अच्छा ही रहा मेरे लिए। वह लालची मुझे नौकरी छोड़कर कभी नहीं जाने देता। मनु को तो तुम संभाल ही लोगी, बल्कि अब तो वह मुझसे ज्यादा तुमसे हिल गया है। जब मैं डिग्री लेकर लौटूंगी ना माँ, इससे भी ज़्यादा पैकेज की शानदार नौकरी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। फिर हम ठाठ से रहेंगे। पूर्णा इतनी उत्साहित थी कि मालती को उसे कुछ कहने पूछने का साहस ही नहीं हुआ, और पूर्णा के पास माँ की मन स्थिति पढ़ने जितना वक्त ही नहीं था। उत्साह से लबरेज पूर्णा अगले दिन ऑफिस चली गई। मालती अपनी दिनचर्या में लग गई। हाथ यंत्रवत चल रहे थे, पर मन विचारों की न जाने किस भटकन में गुम हो गया था। शाम को मनु को पार्क में टहलाना आरंभ किया था, पर आज उसका भी मन नहीं हुआ। मालती खुद हैरान थी, यह बेटी की खुशी में खुश क्यों नहीं हो पा रही। घंटी बजी। सुलेखा को देखकर मालती का चेहरा खिल उठा। वह तुरंत चाय बना लाई। आज मनु को घुमाने भी नहीं आई। तबीयत तो ठीक है। अच्छा सुन, एक खुशखबरी है। हमारे आग्रह को सोसाइटी वालों ने मान लिया है। हम 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं। सुमित्रा, पारस, माधवी सब सहेलियां चल रही हैं। पूरी बस बुक हो गई है। खाने पीने ठहरने का बहुत अच्छा इंतजाम है। हम आज से ही चलने की तैयारी आरंभ कर देते हैं। सुलेखा, मैं इस यात्रा पर नहीं चल सकती। क्यों? तू तो इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित थी। हाँ, पर पूर्णा एमबीए करने विदेश जा रही है। मनु पूरी तरह मेरे भरोसे है। वाह, माँ होने की अच्छी कुर्बानी दे रही हो तुम। अपनी इस भूमिका में तुम इतना रम गई हो कि अपना वजूद ही भूल गई हो। मालती, तुम सारी जिंदगी अपनी खुशियाँ ताक पर रखकर परिवार के लिए जीती रही। अपने लिए जीना कब सीखोगी? याद करो, कुछ समय पूर्व जब तुम अपनी जिंदगी जी रही थी, तब कितनी खुश थी। सुबह शाम ताजी हवा में घूमना, दोस्तों से बतियाना, मिलकर शॉपिंग करना, चैरिटी संस्थाओं के लिए काम करना। तुमने खुद कहा था, मैं अपनी जिंदगी का सबसे सार्थक अध्याय जी रही हूँ। और अब शरीर और मन का साथ में ना होते हुए भी गृहस्थी में घुसी रहती हो। कभी घुटने दर्द करते हैं, कभी कमर। तुम पूर्णा को बता क्यों नहीं देती कि शरारती मनु को संभालना अब तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं है। पूर्णा वहाँ भी तो उसे प्ले स्कूल में छोड़कर जाती थी, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ क्यों छोड़ेगी? मैं हूँ ना उसकी नानी। नानी या नैनी? बुरा मत मानना मालती, तुम बहुत अच्छी माँ हो, पर अपनी बेटी को ना अच्छी बेटी बना पाई, ना अच्छी माँ। वह यह सब मेरे और मनु के लिए ही तो कर रही है। मालती ने प्रतिवाद करना चाहा। नहीं, वह यह सब अपने लिए कर रही है, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कर रही है। दरवाजे के उस ओर खड़ी पूर्णा की आंखों से झरते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुलेखा मौसी निकल गई तो वह अंदर दाखिल हुई।
अरे पूर्णा, तू कब लौटी? तेरे लिए चाय बना देती हूँ। मैंने तो सुलेखा मौसी के साथ पी ली थी। नहीं माँ, बैठो। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं आगे पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जा रही। क्यों? तूने मौसी की बात तो नहीं सुन ली? अरे कोई कुछ भी कहे, मैं चाहती हूँ तू जाए। तेरा बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है। पूर्णा मुग्ध माँ की आंखों में झांक रही थी। बचपन से वह माँ की आंखों में अपने ही सपने तो देखती आ रही है। माँ के अपने भी कुछ सपने हो सकते हैं, यह ख्याल तो उसके दिमाग में कभी आया ही नहीं। तेरे और मेरे सपने कोई अलग थोड़े ही हैं। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। ठीक है माँ, तो मेरी खुशी इसमें है कि आप मौसी और अपने दोस्तों के साथ 4 धाम यात्रा करके आए। मनु को संभालने कल से ही एक नैनी आएगी। आपको उसे प्रशिक्षित करना है ताकि मैं उसे विदेश साथ ले जा सकूं। और जब आप यात्रा से लौटेंगे तब हमारे पास आने का टिकट आपका इंतजार कर रहा होगा। बोलो माँ, करोगी ना मेरी खुशी के लिए यह सब? प्रत्युत्तर में मालती की आंखें छल छला उठी थी। उसने पूर्णा को सीने से लगा लिया। दोस्तों, कई बार हम भूल जाते हैं, माँ भी तो एक इंसान है। उसके भी तो कुछ सपने होंगे। घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक औरत ही क्यों निभाए? जो काम औरत पूरा दिन करती है, अगर परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा भी करे तो उस घर की महिला के लिए कितना आराम हो सकता है। प्लीज अपने बेटे या बेटी को ऐसी शिक्षा दे कि सब मिलकर काम करे और मिलकर रहे तो ही परिवार आगे बढ़ता है, नहीं तो उसका टूटना निश्चित है। दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।